हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग अरेक्नॉइड मैटर और बायो मैटर के बारे में पढ़े। लास्ट लेक्चर जो हुआ हमारा उसमें हमने ड्यूरल वेनस साइनसेस के बारे में पढ़ा, ड्यूरा मैटर का ब्लड सप्लाई पढ़ा और उसके नर्व सप्लाई के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब अरेक्नॉइड मैटर जो है वो हमारी सेकेंड लेयर है। हमारे जो मेनिंजेस हम लोग देख रहे हैं उसमें सेकेंड लेयर या फिर मिडल लेयर जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद की जो लेयर है मतलब इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, हमारी पाया मैटर। और अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर ये जैसे कि हमारे जो लेयर्स है, जैसे हमारा ड्यूरा मैटर था वो थोड़ा सा टफेस्ट लेयर था, लेकिन अरेक्नॉइड और पाया मैटर कैसे थीन है और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। पाया मैटर जो होता है हमारे ब्रेन के साथ अडहेरेंट होता है, मतलब हमारे ब्रेन पैरेन्काइमा के साथ अडहेरेंट होता है। अरेक्नॉइड मैटर थोड़ा सा लूजली कनेक्टेड होता है, इसी को आप इजीली स्विप आउट कर सकते हैं। लेकिन अरेक्नॉइड मैटर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग सीएसएफ के पूल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अरेक्नॉइड मैटर में जो हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे अरेक्नॉइड मैटर है या फिर वो लेयर है उसके नीचे वाला जो स्पेस होता है, तो नीचे वाला जो गैप होता है, मतलब पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। और ये सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है यहाँ पे ब्लड सिस्टम या फिर हमारे ब्लड सप्लाई का मेजर पार्ट होता है। दूसरी चीज जो हमारा ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर के ऊपर भी एक स्पेस होता है जिसको हम लोग इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और ड्यूरा मैटर और हमारा अरेक्नॉइड मैटर इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है। सब मतलब हमारे ड्यूरा मैटर के नीचे वाले, जैसे कि हम लोग सब अरेक्नॉइड कहते हैं, बराबर। सब अरेक्नॉइड मतलब क्या हुआ कि अरेक्नॉइड मैटर के नीचे वाला स्पेस जो होगा उसको सब अरेक्नॉइड कहेंगे, और ड्यूरा मैटर के नीचे वाला क्या कहेंगे हम लोग उसको सब ड्यूरल स्पेस। सेम उसी तरह स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहले देखते हैं अरेक्नॉइड मैटर के बारे में और उसके सिस्टम्स के बारे में कि अरेक्नॉइड मैटर में जो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जो पुल प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। ठीक है। पहले अरेक्नॉइड मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि अरेक्नॉइड मैटर एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर है वो है हमारा सेकेंड लेयर ऑफ मेनिंजेस। ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लेयर है हमारे मेनिंजेस का। The arachnoid matter is a thin transparent membrane that loosely surrounds the brain। मतलब ये ब्रेन के सराउंडिंग में है लेकिन कैसा है, यहाँ पे लूजली है, मतलब इसको आप इजीली स्विप आउट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अरेक्नॉइड विलाई प्रेजेंट है। अरेक्नॉइड विलाई मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अरेक्नॉइड मैटर है किसी किसी जगह पे ये प्रोजेक्टेड होता है, कहाँ पे, जो हमारा वेनस साइनसेस है, जो हमने ड्यूरल वेनस साइनसेस पढ़े उसमें जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर है ये किसी किसी जगह पे एक्सटेंड होता है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग ने क्या नाम दिया है, अरेक्नॉइड विलाई विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अरेक्नॉइड मैटर। सरफेस ऑफ अरेक्नॉइड मैटर से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं और वो हमारी ड्यूरल वेनस साइनसेस की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जहां से हमारा जो सीएसएफ का फ्लो होता है, जो हमारा सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, वहां पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हमारा सीएसएफ जो है हमारे ड्यूरल वेनस साइनसेस में आके हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि सीएसएफ को कैरी कर रहा है कहाँ पे, हमारे ड्यूरल वेनस साइनसेस तक। अब ये किसका पार्ट है, ये अरेक्नॉइड मैटर का पार्ट है। इसीलिए अगर कभी आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर अरेक्नॉइड विला किसका पार्ट है, अरेक्नॉइड मैटर का, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये मोस्टली अरेक्नॉइड मैटर सब जगह में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका जो नंबर है या फिर संख्या है इसकी वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ज्यादातर, जो हमारा सुपीरियर सजाइटल साइनस है। ठीक है। सुपीरियर सजाइटल साइनस के बारे में हमने कल पढ़ा है, तो जो सुपीरियर सजाइटल साइनस है वहां पे इसका नंबर ज्यादा होता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसका कवरिंग देखेंगे तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पेशली मेसोथेलियल सेल से या फिर स्पेशलाइज्ड मेसोथेलियल सेल से ये यहाँ पे कवर्ड होते हैं। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं हमारा सीएसएफ कहाँ से, हमारे सब अरेक्नॉइड स्पेस से, सॉरी अरेक्नॉइड मैटर से हमारी ब्लड स्ट्रीम तक इसको सीएसएफ को कैरी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सब अरेक्नॉइड विला है वो कैसे दिखते हैं हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। तो ये
हमारा एक डायग्राम है जिसमें आपको वेनस साइनसेस भी दिखेंगे, अरेक्नॉइड मैटर भी दिखेगा, ड्यूरा मैटर भी दिखेगा और स्कल बोन भी दिखेगा। तो यहाँ पे ये हमारा बोन का पार्ट है। अब ये जो पार्ट हुआ ये क्या है, ये हमारा ड्यूरा मैटर का पार्ट है। और ये कौन सा लेयर है, एंडोस्टेल लेयर। ये कौन सा, एंडोस्टेल लेयर। उसके नीचे वाला ये होगा हमारा मेनिंजियल लेयर, ठीक है, ये होगा हमारा मेनिंजियल लेयर। अब मेनिंजियल लेयर के बाद में जो दूसरा हमारा मेनिंजिस का पार्ट है वो कौन सा है, ये है हमारा अरेक्नॉइड मैटर का पार्ट। अब अरेक्नॉइड मैटर का ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन दिखा है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है ये कहलाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज अरेक्नॉइड विला, ठीक है। तो ये अरेक्नॉइड विला है जहाँ पे अब ये पूरा हमारा अरेक्नॉइड सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। और ये हमारा अरेक्नॉइड मैटर का लेयर है। और यहाँ से ये जो फिंगर लाइक विला है ये कहाँ एंटर कर रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं हमारे हमारे साइनसेस में, ड्यूरल वेनस साइनसेस में। ये कौन सा साइनस है, ये हमारा सुपेरियर सजैटल साइनस है, ठीक है। ये हमारा सुपेरियर सजैटल साइनस का पार्ट है जहाँ पे ये फिंगर लाइक विला जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये CSF को कैरी करते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अरेक्नॉइड विला, जिसको हम लोग अरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन विला भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन विला। अब दूसरा क्या है, इट पुशेस ड्यूरा मैटर इवेंचुअली परफोरेट इट्स इनटू द वेनस साइनसेस। इसका मतलब क्या है कि जो अरेक्नॉइड विला है, मान लो ये अरेक्नॉइड विला है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे ड्यूरा मैटर को पुश कर रहे हैं। मतलब ड्यूरा मैटर का कौन सा लेयर, मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर को ये पुश कर रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होगा, ये परफोरेट होगा। और परफोरेट होकर क्या होगा, इसमें से जो CSF है हमारे वेनस साइनसेस में मिक्स होगा, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगा। तो यही इसका मेन रोल है। और दे आर कवर्ड विद स्पेशलाइज्ड मेसोथेलियल सेल्स। ये इसका अगर कवरिंग हम लोग देखेंगे तो ये कैसे कवर्ड है, स्पेशलाइज्ड मेसोथेलियल सेल्स। कैसे, मेसोथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विच कन्वे द CSF टू द ब्लड स्ट्रीम। तो CSF का कैरी करना ये हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब जो अरेक्नॉइड विला है उसका फंक्शन। मोस्ट न्यूमरस विलाए और मोस्ट न्यूमरस अरेक्नॉइड विला आर प्रेजेंट एट द सुपेरियर सजैटल साइनस। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा सुपेरियर सजैटल साइनस है, जो डायग्राम में भी आपको दिखाया था, यहाँ पे ये जो सुपेरियर सजैटल साइनस है, यहाँ पे हमारे जो अरेक्नॉइड विला है उसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। तो मेन फंक्शन तो हमें पता चला। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे इसमें, द सब अरेक्नॉइड स्पेस विच कंटेन्स द CSF एंड लार्ज वेसल्स ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब है कि जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर है, जो अरेक्नॉइड मैटर है ये वाला पार्ट जो है, इसके नीचे वाला पार्ट ये, और ये पाया मैटर है, बराबर। पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में मैंने जैसे बताया कि गैप प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में हमारे लार्ज वेसल्स प्रेजेंट है और हमारा CSF भी प्रेजेंट है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, हेड इंजरी की हिस्ट्री होती है, RTA होता है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे टाइम पे सब अरेक्नॉइड स्पेस में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये इसका क्लिनिकल पार्ट होगा। अगर कोई पेशेंट पैरालिसिस का है, पैरालिसिस के दो टाइप्स आते हैं, मतलब वो पैरालिसिस होगा क्यों, एक तो ब्रेन में, एक तो हिमरेज होगा या फिर इन्फाक्ट होगा। इन्फाक्ट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ब्लड का क्लॉट बना है, और हिमरेज का मतलब क्या है, ब्लीडिंग हुआ है, बराबर। ब्रेन के किसी हिस्से में आपके ब्लीडिंग हुआ है, तब हम लोग उसको इंट्राक्रैनियल ब्लीड कहते हैं या फिर हिमरेज कहते हैं। और जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लॉट बना है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम होता है, और उसकी वजह से कभी कभी हमारे पेशेंट में पैरालिसिस या फिर जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं वो होता है। अब जो हमारा मेन पार्ट है, हम लोग जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, वो है हमारा हिमरेज का पार्ट। हिमरेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कौन से भी स्पेस में हो सकता है, कौन से भी स्पेस में, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है वहाँ पे भी हिमरेज हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। सब ड्यूरल स्पेस, वो मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे वाला जो स्पेस होगा अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच वाला प्रेजेंट, तो उसमें भी यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई ज्यादा है, जैसे कि ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सब अरेक्नॉइड स्पेस का ब्लीडिंग कंट्रोल करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो पार्ट है हमारा अरेक्नॉइड मैटर का या फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस का, उससे क्रैनियल नर्व भी पास होते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है उससे क्रैनियल नर्व भी पास हो रहे हैं। लार्जर आर्टरीज आर लाइज इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसका मतलब है कि जो ब्रेन की लार्जर आर्टरीज भी प्रेजेंट है वो भी हमारे सब अरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट है। इसीलिए जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर स्पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम का पार्ट दिया है। सिस्टम्स का मतलब होता है कुछ पूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं हमारी अरेक्नॉइड स्पेस में या फिर अरेक्नॉइड मैटर से, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिस्टम्स क्या होते हैं, एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड अराउंड द ब्रेन स्टेम द सब अरेक्नॉइड स्पेस फॉर्म्स द इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स कॉल्ड सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस है, बराबर। ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है। यहाँ से कुछ ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये जो कुछ प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम्स, ठीक है। और ये सिस्टम्स कितने प्रेजेंट होंगे, अगर डिफरेंट किताबों में बहुत सारी संख्याएं दी है इसकी, लेकिन कुछ मेन सिस्टम्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल हम लोग 9 संख्या देखेंगे इसकी सिस्टम्स की, एक इमेज के बेसिस पे। और दूसरी चीज ऐसा है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उसमें भी कभी कभी सिस्टम्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम का पार्ट थोड़ा सा सीरियसली हमें ध्यान में रखना है। अब सिस्टम्स का मतलब तो हमने समझा कि ये जो कुछ CSF के लिए या फिर CSF का डायलेटेशन हो, जहाँ पे CSF कलेक्टेड होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, वहाँ पे ये थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है हमारे अरेक्नॉइड स्पेस का, ठीक है, सब अरेक्नॉइड स्पेस का। तो वहाँ पे हमारे सिस्टम्स बनते हैं। तो पहला सिस्टम्स कौन सा है, क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम्स, ठीक है। क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट प्रेजेंट बिटवीन द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। अब सिर्फ इतना याद रखो, बाकी हम लोग इमेज बेसिस पे देखेंगे कि इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बराबर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्पस कैलोजम है हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा रोस्ट्रम वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है जेनू वाला पार्ट, जेनू। तीसरा होता है ट्रंक और चौथा होता है स्प्लेनियम, ठीक है, स्प्लेनियम। तो स्प्लेनियम क्या है, ये हमारा एंडिंग वाला पार्ट है हमारे, या फिर पोस्टीरियर वाला पार्ट है हमारी कॉर्पस कैलोजम का। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। मतलब यहाँ पे अगर आपका ये स्प्लेनियम है और यहाँ पे हमारा सेरेबेलम प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में ये कहीं हम लोगों को क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम मिलने वाला है। ये इसका लोकेशन है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरीज प्रेजेंट होगी, उसके बाद में सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरीज प्रेजेंट होगी। चौथा पार्ट यहाँ पे ट्रॉक्लिया नर्व का भी आता है, और एक पार्ट आता है जो हमारी वेनस का कॉन्फ्लुएंस, मतलब एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वेनस कॉन्फ्लुएंस एट द जंक्शन ऑफ द वेन ऑफ द गैलन, जो कि हमारी सेरेब्रल की ग्रेटर वेन है, बराबर। तो ये जो पार्ट है या फिर ये जो पार्ट है ये कौन से सिस्टम का है, क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम का है। अब डायग्राम से इसको समझते हैं कि क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम हमारा कहाँ पे है। हमने थ्योरेटिकली एक चीज समझी कि जो कॉर्पस कैलोजम का स्प्लेनियम वाला पार्ट है उसके नीचे और हमारा जो सेरेबेलम है उसके ऊपर, मतलब सुपेरियर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में एक बहुत अच्छी डायग्राम, ये आपके गूगल पे भी आपको मिल जाएगी ये डायग्राम, लेकिन ये डायग्राम में बहुत अच्छे से इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके साथ साथ उसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया है। तो ये क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम है, ठीक है। ये क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम कौन सा कलर से दिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर से दिखा है, बराबर। तो क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो है आपका ये क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है। ये टोटल हमारा कॉर्पस कैलोजम का पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोजम का ये लास्ट वाला पार्ट जो हमने देखा अभी वो है हमारा स्प्लेनियम का पार्ट, ठीक है। ये हमारा स्प्लेनियम है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा पूरा सेरेबेलम, ठीक है। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम एंड यहाँ से जो हमारा स्प्लेनियम का पार्ट है उसके नीचे, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा जो सिस्टम प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा बेजल सिस्टम। इसको हम लोग इंटरपेडंकुलर सिस्टम कहते हैं।
तो इंटरपेडिकुलर सिस्टम, ये अगर नाम याद रखोगे तो आपको इसका लोकेशन भी याद रहेगा। कौन सा है? इंटरपेडिकुलर फोसा। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसमें क्या क्या कंटेंट है? तो ये है हमारा इंटरपेडिकुलर फोसा में ये प्रेजेंट है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सर्कल ऑफ विलिस, दूसरा ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये दो कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा इंटरपेडिकुलर सिस्टम है। तो ये कहाँ पे है? ये लाइट ग्रीन कलर में आपको दिखा है, ये यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा? यहाँ। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेजल सिस्टम है, जिसको हम लोग इंटरपेडिकुलर सिस्टम कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें क्या क्या कंटेंट है? सर्कल ऑफ विलिस और ऑक्यूलोमोटर नर्व। तीसरा जो सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्वांटाइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कौन सा? क्वांटाइन सिस्टम। अब यहाँ पे आपको ये नाम जो है ये पॉन्स का है। क्वांटाइन मतलब पॉन्स का एरिया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स में। वेंट्रल मतलब इसके सामने वाला पार्ट या फिर एंटेरियर पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्वांटाइन सिस्टम का पार्ट होता है। जो क्वांटाइन सिस्टम यहाँ पे कहाँ दिया है? ये देखो, ये जो येलो कलर में दिखा है ये पूरा, ये हमारा पूरा क्वांटाइन सिस्टम और ये हमारा पॉन्स। ठीक है, ये हमारा पूरा पॉन्स का पार्ट है, ये हमारा मेडुला है। तो इसीलिए जो पॉन्स के सामने मतलब एंटेरियर पार्ट या फिर वेंट्रल पार्ट पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्वांटाइन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्या है इसका? बेसिलर आर्टरीज। ठीक है, इसमें बेसिलर आर्टरीज प्रेजेंट है। ये हुआ हमारा तीसरा सिस्टम। चौथा सिस्टम कौन सा है? सिस्टर्ना मैग्ना, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा? ये इसका रिलेशन कहाँ पे आता है? इसके नाम में ही है, सेरेबेलो मेडुलरी, मतलब सेरेबेलम और मेडुला के बीच में कहीं ना कहीं इसका ये लोकेशन हो सकता है। तो ये प्रेजेंट है इन बिटवीन द सेरेबेलम एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द मेडुला। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द मेडुला मतलब ये हमारा मेडुला है और ये हमारा सेरेबेलम है। तो इन दोनों के बीच में आपको ये मिलेगा सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये हमारा सिस्टर्ना मैग्ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टर्ना मैग्ना। अब यहाँ पे जो कंटेंट्स है वो कुछ याद रखने हमें। पहला है वर्टेब्रल आर्टरीज। ठीक है, पहला वर्टेब्रल आर्टरीज है। दूसरा कंटेंट क्या है? 9th, 10th एंड 11th क्रैनियल नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और तीसरा कंटेंट है इसका कोराइन लेंस। ये हुआ हमारा चौथा सिस्टम। ठीक है, फिफ्थ सिस्टम जो है सिस्टर्ना ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रोस्टर टू द थर्ड वेंट्रिकल, मतलब थर्ड वेंट्रिकल के एंटेरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, रोस्ट्रल का मतलब यहाँ पे एंटेरियर है। अब डायग्राम में यहाँ पे कहाँ दिया है? वो लैमिना टर्मिनालिस, सिस्टम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। ये कलर आपको याद रखना है ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे, जो हमारा कॉर्पस कैलोजम के नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल के रोस्ट्रल साइड पे मतलब एंटेरियर साइड पे ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन सा? सिस्टम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। ठीक है, ये हुआ हमारा फिफ्थ सिस्टम। अब ये हमारा जो लैमिना टर्मिनालिस है इसमें क्या क्या कंटेंट है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी प्रेजेंट है, ह्यूगनर्स आर्टरी प्रेजेंट है और हाइपोथैलेमिक आर्टरीज प्रेजेंट है। तो इसमें 4 आर्टरीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको अगर निमोनिक्स याद रखना AHH आता है यहाँ। ठीक है, AA कौन सा? एंटीरियर सेरेब्रल और एंटीरियर कम्युनिकेटिव, दूसरा ह्यूगनर्स एंड हाइपोथैलेमिक आर्टरी। तो ये 4 जो आर्टरीज कंटेंट है वो लैमिना टर्मिनालिस का है। ठीक है, 6 जो है हमारा सिस्टम वो है हमारा पेरिकैलोजल सिस्टम। पेरिकैलोजल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉर्पस कैलोजम उसके पूरा पेरीफेरी में मतलब उसके सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ आएगा? इट प्रेजेंट बिटवीन द सुपेरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड इंफीरियर एज ऑफ द फार्क सेरेब्री एंड एक्सटेंड फ्रॉम द जेनु ऑफ द स्प्लेन जेनु टू द स्प्लेनी ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो जो कॉर्पस कैलोजम है ये पूरा सराउंड करता है कहाँ से कहाँ तक? ये इमेज में देखोगे आप अगर तो ये है पेरिकैलोजल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है ये टोटल पेरिकैलोजल सिस्टम है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया? ये जेनु से लेके स्प्लेनियम तक एक्सटेंड कर रहा है।
ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सुपीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, और यहाँ पे अपना जो फाक्स सेरेब्री का इंफीरियर सरफेस आता था, ठीक है। सुपीरियर सरफेस था एक फाक्स सेरेब्री का, और इंफीरियर सरफेस या फिर हमारी इंफीरियर बॉर्डर कह सकते हो, जो फ्री बॉर्डर थी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसके नीचे और कॉर्पस कैलोजम का अपर वाला सरफेस, इन दोनों के बीच में आपको ये मिलेगा पेरिकैलोजल सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 6th सिस्टम। अब हमारा 7th सिस्टम जो है वो हमारा कायस्मेटिक सिस्टम, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो हमारा ऑप्टिक कायस्मा है, ऑप्टिक कायस्मा, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। 8वां है हमारा मेडुलरी सिस्टम, और 9वां है सुप्रा सेरेब्रल सिस्टम, ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे जो मेडुलरी सिस्टम है, ठीक है, जो मेडुलरी सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मेडुला के सामने में प्रेजेंट है, बराबर। और हमने देखा कि ये जो कायस्मेटिक सिस्टम है, ये कायस्मेटिक सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारा ऑप्टिक कायस्मा प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ये, ठीक है, जो हमारा इंटरपेडिकुलर सिस्टम था, ये जो हमारा इंटरपेडिकुलर सिस्टम, उसके जस्ट फ्रंट में आपको ये मिलेगा हमारा कायस्मेटिक सिस्टम, ठीक है, कायस्मेटिक सिस्टम। तो ये वो हमारा कायस्मेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये टोटल 9 सिस्टम्स हमने देखे। कोई एक सिल्वियन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि सिल्वियन सल्कस में प्रेजेंट होगा। तो ये जो सिस्टम्स है आपको शॉर्ट नोट के लिए याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं पाया मैटर के बारे में, और जो पाया मैटर है वो हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे ब्रेन मेनिंजेस का। द पाया मैटर इज अ थिन एंड वस्कुलर मेम्ब्रेन विच लूजली invests the brain dipping into the various sulci and other irregularities of the surface। मतलब हमारा जो पाया मैटर है वो हमारे सल्का और दायरा में भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये एडहेरेंट होता है हमारे ब्रेन पैरेंकाइमा के साथ। ऑन द सेरेबेलम पाया मैटर डिप्स एंड फॉर्म्स अ फोल्ड इन द रिलेशन टू द लार्जर फिशर ऑफ द सेरेबेलम। मतलब ये सेरेबेलम में आपको लार्जर फिशर में भी ये डिप्स होता हुआ मिलता है। इट इज पियर्स्ड बाय द ब्लड वेसल्स टू द नरिश द ब्लड एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रेन का जो हमारा पाया मैटर वाला सरफेस है उसको कुछ ब्लड वेसल्स पियर्स करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये नरिशमेंट दे सके या फिर सप्लाई दे सके। अब इसका प्रोलॉन्गेशन अगर हम लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड्स द शीथ टू द क्रैनियल नर्व्स विच मर्जिंग विद द पेरिन्यूरियम अराउंड द देम। मतलब जो नर्व के 3 लेयर्स हमने देखे, उसमें जो एपिन्यूरियम वाला पार्ट है उसके साथ भी ये कनेक्टेड होता है, या फिर इसके साथ ये प्रोलॉन्ग होता है हमारा पाया मैटर वाला पार्ट। It is also provide the perivascular sheath for the minute vessels entering and leaving the brain surface substance। मतलब जो ब्रेन को सप्लाई करने वाले और ब्रेन से बाहर जाने वाली ब्लड वेसल्स है उसको भी एक पेरिवस्कुलर शीथ देने का काम जो है हमारा पाया मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ स्पेसेस के बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले भी देखे कि जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है उसके ऊपर वाला जो स्पेस होता है उसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ड्यूरा मैटर के नीचे वाला स्पेस जो होता है सब ड्यूरल स्पेस होता है। अरेक्नॉइड मैटर के नीचे वाला स्पेस होता है जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, ठीक है। द एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल स्पेस, इट इज अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल बोन एंड एंडोस्टेल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। मतलब स्कल बोन का जो लेयर है लास्ट वाला और उसके बाद में एंडोस्टेल लेयर जो हमारे ड्यूरा मैटर की लेयर, इन दोनों के बीच में मान लो ये हमारे स्कल बोन का लेयर है, स्कल बोन, और ये हमारा एंडोस्टेल है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा ये होगा हमारा एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। अब यहाँ पे वर्टेब्रा के बारे में या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ये स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, वर्टेब्रल एपिड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम एंड स्पाइनल ड्यूरा मैटर। जो स्पाइन का ड्यूरा मैटर मतलब स्पाइन में तो आपको ये हमारा जो ड्यूरा मैटर का एंडोस्टेल लेयर है वो तो नहीं मिलेगा, तो जो मेनिंजियल लेयर है, तो मेनिंजियल लेयर के ऊपर वाला लेयर या फिर ऊपर वाला स्पेस तो वो होगा हमारा एपिड्यूरल स्पेस। द सब ड्यूरल स्पेस इज आल्सो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड मैटर। तो ये हुआ हमारा ड्यूरा मैटर, ये हुआ हमारा अरेक्नॉइड मैटर। तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो प्रेजेंट है वो होगा हमारा सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। दिस बिकम द एक्चुअल स्पेसेस इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ भी पैथोलॉजी अगर होती है तो ये स्पेस में आपको ब्लड सप्लाई हिमरेज ज्यादा मिल सकता है, इसीलिए ये पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप करने में ये पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। द सबड्यूरल स्पेस ट्रैवर्स बाय द सेरेब्रल वेन्स ऑन देयर पाथ ऑफ द ब्रेनिंग इनटू द ड्यूरल वेनस साइनसेस। मतलब जो हमारा सब ड्यूरल स्पेस है
सब ड्यूरल स्पेस जो कि हमारे ड्यूरा मैटर के नीचे वाला स्पेस है, वहाँ पे आपको कुछ वेन्स नजर आएंगे जिसको हम लोग सेरेब्रल वेन्स कहते हैं। वो हमारी ड्रेनिंग साइनसेस जो होते हैं, जिसमें हमने ड्यूरल वेनस साइनसेस पढ़े, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दिस इज द स्पेस बिटवीन द अराक्नॉइड एंड द पाया मैटर। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा अराक्नॉइड मैटर, ये हमारा पाया मैटर, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सब ड्यूरल स्पेस, सब अराक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जिसमें आपको ब्लड वेसल्स और सीएसएफ मिलता है। ठीक है, मेजर ब्लड वेसल्स भी जो ब्रेन को सप्लाई करती है वो भी हमारे सब अराक्नॉइड स्पेस से आती है। It is traversed by the network of arachnoid trabeculi which give the sponge-like appearance। यहाँ पे हमारे जो arachnoid trabeculi प्रेजेंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे sponge-like appearance हमारी सब arachnoid स्पेस में देखने को मिलता है। It surrounds the brain and spinal cord and ends below the lower border of the second sacral vertebra। मतलब अगर हम लोग ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक का पार्ट देखेंगे हमारे सब arachnoid स्पेस का, तो वो एंड कहाँ पे हो रहा है, वो उसका एंडिंग पॉइंट है सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा, लेकिन उसकी भी लोअर बॉर्डर। ठीक है, तो S2 की लोअर बॉर्डर जो होगी वहां तक हमारा सब अराक्नॉइड स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेनिंजेस का पूरा पार्ट खत्म होता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा ब्रेन के ऊपर फोकस करेंगे, ब्रेन के एक एक पार्ट को हम लोग इलाबोरेट करेंगे। ठीक है।